हाँ तो स्टूडेंट्स, अब एक्सरसाइज 1.1 का दूसरा क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है राइट द एडिटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले ये समझिए कि एडिटिव इनवर्स या योज्य प्रतिलोम क्या होता है। तो एडिटिव इनवर्स और योज्य प्रतिलोम, इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या जिसको दी गई संख्या में जोड़ने पर जो सम है, जो दोनों का योग है, वो शून्य आए, जीरो आए। कहने का मतलब सिंपल भाषा में अगर मैं कहूं कि ये माइनस का 7 है, तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा? तो इसमें क्या जोड़े कि जीरो हो जाए? तो इसका एडिटिव इनवर्स होगा प्लस का 7, क्योंकि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये जीरो हो जाएगा। तो योज्य प्रतिलोम का मतलब होता है ऐसी दो संख्याएं जिनको जोड़ने पर शून्य आए, जीरो आए योग। तो बस अब निकालें कैसे, ये तो पता चल गया। तो निकालने के लिए एक बड़ा सिंपल तरीका है कि जिस भी नंबर का हमें योज्य प्रतिलोम एडिटिव इनवर्स निकालना है, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे -1 से। -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कैसे? जैसे इसका लिखते हैं, क्या निकालना है? इसका योज्य प्रतिलोम निकालना है, तो आप लिखेंगे एडिटिव इनवर्स ऑफ 2/8। मतलब हिंदी में लिखेंगे आप 2/8 का योज्य प्रतिलोम बराबर। कैसे निकालेंगे? तो अभी मैंने आपको बताया इसका निकालना है योज्य प्रतिलोम, तो आप इसको -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 2/8 गुणा -1 बराबर, तो क्या होगा? 2 की मल्टीप्लाई -2 1 से होगी, तो -2/8, तो 2/8 क्या हो जाएगा आपका? -2/8 योज्य प्रतिलोम। बड़ा सिंपल है। ऐसे इसका निकालते हैं आप, एडिटिव इनवर्स ऑफ, ये पूरा ऐसे लिख देंगे आप, -5/9 -5/9 का योज्य प्रतिलोम। क्या से निकालेंगे? वैसे ही गुणा करके -1 से, तो -5/9 मल्टीप्लाई बाई -1। अब देखिए, जब -5/9 की आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? तो ऊपर की ऊपर गुणा होती है, तो -5 और -1, तो जब दो माइनस की संख्या गुणा होती है तो हमेशा आंसर प्लस का आता है। तो 5 एकम 5 प्लस का होगा, और ऊपर तो 9 है, तो 9 एकम 9, तो 5/9 हो गया इसका जो प्रतिलोम। सेम इसके ऐसे निकालेंगे, आप लिखेंगे कि एडिटिव इनवर्स ऑफ -6/5 -6/-5 का योज्य प्रतिलोम। अब देखिए कैसे निकलेगा। अभी मैंने बताया -1 से मल्टीप्लाई होगी, तो -6/-5 इंटू में -1 होगा। अब ढंग से करना है इसको जरा। -6 की मल्टीप्लाई -1 से होगी, तो क्या आएगा? तो 2 बार माइनस है तो आंसर प्लस का आएगा। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 आ जाएगा, और अपॉन में तो -5 ही है, और प्लस के 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -5 ही आएगा। तो 6/-5 खत्म। तो ऐसे निकलेगा आपका योज्य प्रतिलोम सभी का। अच्छा, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो क्या है कि वेरीफाई करो, सत्यापित कीजिए आप। थोड़ा मिट गया है, 1 मिनट रुकिएगा, अभी लिख देता हूं। ये सत्यापित करना वेरीफाई। तो वेरीफाई कैसे होगा? आप लेफ्ट हैंड साइड करेंगे, उसके बाद राइट हैंड साइड सोल्व करेंगे और बराबर लाना है। तो इसके लिए करना है दोनों वैल्यू का। तो सबसे पहले यही लिखते हैं आप, माइनस का -x इज इक्वल टू x, ये हमें वेरीफाई करना है। अब देखिए, सबसे पहले आप लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड, बाई साइड जो है वो क्या है? माइनस इंटू -x। अब यहाँ पर x की वैल्यू लाएंगे। सिर्फ x की वैल्यू क्या है? 11/15, 11/15। तो माइनस में -11/15। अब आपको पता है यदि ब्रैकेट के बाहर माइनस है, अंदर भी माइनस, तो ये प्लस का 11/15 हो जाएगी। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। अब करते हैं राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड का क्या लिखा हुआ है? सिर्फ x लिखा है, और x की वैल्यू भी 11/15 ही है। तो इसका मतलब क्या कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपका ये हैंस हो गया सोल्व। सेम इसको भी ऐसे ही करना है, बिल्कुल। इसकी -13/70 कुछ नहीं करना है, एक बार इसको लिखना है, वहां पर x की वैल्यू पुट करनी है, एक बार इसको लिखना है, यहाँ पर x की वैल्यू पुट करनी है, और बस बराबर आ जाएगा। सेम इसको भी ऐसे करना है। पहले लिखेंगे माइनस इंटू -x इज इक्वल टू x है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड, क्या है लेफ्ट हैंड साइड? माइनस में -x। अब यहाँ पर x की वैल्यू बहुत ढंग से रखनी है। एक बात सोचो जरा, ये वाला माइनस ऐसे का ऐसे,
ब्रैकेट ऐसे के ऐसे, बड़ी लगा रहा हूं पता चलेगा क्यों, माइनस ऐसे कैसे, ये वाला माइनस भी ऐसे के ऐसे, और x की वैल्यू भी क्या है अब माइनस का 13/17, तो इसमें भी माइनस का 13/17 आएगा। क्यों, ये माइनस तो लेफ्ट हैंड साइड में ही दिया है, ये माइनस भी इसी में, और x की वैल्यू भी माइनस में ही है। तो अब कैसे होगा, ये बाहर माइनस और ये बाहर माइनस, ये प्लस हो गया, इस प्लस वाले को जब अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13/17। पता है ना, एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर 3 बार माइनस दिख रहे हैं तो आंसर माइनस ही आता है। और वैसे भी समझो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस माइनस फिर माइनस हो जाएगा। ये लेफ्ट हैंड साइड सोल्व होगी। अब हम करते हैं राइट हैंड साइड सोल्व। तो राइट हैंड साइड तो कुछ नहीं है, सिर्फ x लिखा, अगर x की वैल्यू क्या है -13/17, तो देखिए लेफ्ट और राइट फिर बराबर है, तब लिख देंगे लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। और ये लिखने के बाद आप दोबारा ये लाइन लिखेंगे, ये वाली माइनस में माइनस x इज इक्वल टू x, ये प्रूव करना है हमें, यहाँ भी ऐसे लिखेंगे माइनस में माइनस x इज इक्वल टू x। तो बस हो गया। सो अब वीडियो को पॉज करके इस पूरे को आप नोट कर लें अपनी कॉपी में। हाँ, तो अब क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्या लिख रहा है कि फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग, निम्नलिखित का गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 में योज्य प्रतिलोम निकाला था हमने, एडिटिव इनवर्स। अब समझो, एडिटिव इनवर्स तो वो था कि जिसमें अगर जोड़े पिछली संख्या को तो 0 प्राप्त हो, शून्य। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, तो असल में मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब क्या है, प्रॉपर्टी ये कहती है कि ऐसी दो संख्याएं जिनको गुणा करें तो 1 प्राप्त हो, मतलब बाय मल्टीप्लाइंग द टू नंबर्स वी गेट 1, देन दिस इज मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ प्रीवियस नंबर। अब समझो कैसे, मान लो मैं कहता हूं ये कि ये 3 है, तो अगर मैंने इसकी गुणा 1/3 से कर दी तो इसका आंसर आएगा 1। तो अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करके हमें 1 प्राप्त हुआ, 1 आया, तो इसका मतलब ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है एक दूसरे के। ठीक, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स असल में निकालते कैसे हैं, तो बहुत सिंपल है, जो भी दी गई संख्या है उसको पलट देंगे, मतलब अंश हर और हर को अंश बना देंगे। अगर उसे P/Q के रूप में लिखा है तो Q वाले को P पे, P वाले को Q पे, जैसे समझो इसको। अभी मैं इसका निकालता हूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पूरा लिख लेना आप। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -13 मतलब -13 का गुणात्मक प्रतिलोम। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें सिंपल है, जो दिया है उसको अपोजिट कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, व्युत्क्रम जो होता है ना वो निकालेंगे इसका। तो ये -13 है, अपॉन में 1 होता है सबके। तो अब इसका जब हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालेंगे तो ये नहीं है, निकालेंगे कैसे, तो -13/1 है, 1 ऊपर जाएगा और 13 नीचे आएगा। अब ये माइनस कहाँ जाएगा, तो मैंने शुरू में ही बताया इस प्रश्नावली के कि माइनस ऊपर लगाओ, नीचे लगाओ या बीच में लगाओ, कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं यहाँ पे लगा दूं तो भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे ऐसा नहीं कि 13 के साथ ही लगेगा, माइनस बीच में लग सकता है, ऊपर 1 के साथ भी लगा सकते हैं, कुछ फर्क नहीं है इसमें। सेम ऐसे इसका निकालना है गुणात्मक प्रतिलोम, ऐसे लिख देंगे पूरा, तो क्या होगा -13/19, तो उल्टा करेंगे, संख्या उल्टी होती है याद रहे, चिन्ह तो वही रहेगा, चिन्ह कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे ही रहेगा, 19 ऊपर 13 नीचे, ऐसे देगा। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकलेगा, तो पहले इसको सोल्व करेंगे। तो सोल्व करेंगे तो कैसे सोल्व होगा, कटेगा तो नहीं है ऊपर नीचे, तो 5 3 जा 15, 2 बार माइनस है तो प्लस का आएगा, अपॉन 8 7 56, ये आ गया। अब इसका निकालेंगे, आप लिखेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 15/56, 15/56 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, उल्टा हो जाएगा, 56/15। याद रहे, चिन्ह नहीं बदलेगा, इसमें चिन्ह वही रहेगा, सिर्फ संख्या पलट जाएगी, कहीं कोई चिन्ह भी बदल देगा, -13 का +13 कर दे, ऐसा नहीं होगा, चिन्ह नहीं बदलेगा, सिर्फ संख्या पलट जाएगी। ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब बात करते हैं 5th क्वेश्चन की, कह रहा है नेम द प्रॉपर्टी अंडर विच मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इस मल्टीप्लिकेशन में, इस गुणन में जो उपयोग किए गए गुण धर्म है उसका नाम बताना है। गुण धर्म कुछ बताए थे मैंने, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। अब ये समझो जरा क्या है, यहां देखो, -4/5 गुणा 1 बराबर 1 गुणा -4/5। तो इसको क्या कहते हैं आप, इसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी ऑफ 1। आप समझो, 1 की गुणा आप कर दोगे, ये हो रहा है ना, देखो एक बार 1 पहले है, यहां पर 1 बाद में है, तो इसे क्या कहेंगे आप, इसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहेंगे ऑफ 1, 1 की। अब देखो 1 पहले लिखो बाद में लिखो, गुणा में कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है, 1 × 3 कर दो या 3 × 1, एक ही कुछ भी आप आगे पीछे रखो, गुणा में तो फर्क नहीं पड़ता है।
मल्टीप्लाई जब करते हैं तो 4 इंटू 3 करो या 3 इंटू 1 को, कुछ नहीं होता तो इसको क्या लिख देंगे सीधे मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी ऑफ, या मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी लिख देंगे सिर्फ। हिंदी में क्या लिखेंगे, गुणा का गुणधर्म। अब देखिए जरा आगे इसकी बात करते हैं, इसमें कौन सी प्रॉपर्टी लग रही है। हाँ तो बच्चों, अच्छा इस मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को पहले समझो। हिंदी में कहते हैं इसको हम गुणात्मक तत्समक, गुणात्मक तत्समक। अब इसकी बात करें तो ये तो बड़ा सिंपल है, आपका दिख रहा है कि -13/17 इंटू -2/7 और -2/7 इंटू 13/17। तो जब भी ऐसा केस हो कि आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे हो जाए तो इस प्रॉपर्टी को कहते हैं हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। और ये सिर्फ इसमें ही नहीं, प्लस में भी तो होता है। अगर मैं 3 + 7 करूं या 7 + 3 करूं, एक ही चीज है, तो ये भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है। हिंदी में कहते हैं इसको क्रम विनिमयता। क्रम विनिमय मतलब क्रम बदल जाना, आगे वाला पीछे पीछे वाला आगे हो गया, बस इतना ही तो हुआ। तो क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता सिर्फ नाम बताने आपको इनको, तो बस नाम बताना और कुछ करना नहीं है। ये तो आपको साफ दिख रहा है, जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 1 आया, अभी मैंने बताया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है ना, वो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होता है, वही तो होता है जब दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 1 आए। तो आप यहाँ पे क्या लिख देंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, गुणात्मक प्रतिलोम। सेम भाई, ये तो सिंपल है। ये भी इजी सा है, कह रहा है कि मल्टीप्लाई करो आप 6/13 को बाई रेसिप्रोकल ऑफ -7/16। हिंदी में क्या पढ़ देता हूं मैं कि 6/13 को -7/16 के व्युत क्रम से गुणा करनी है। अब देखो 6/13 है, मल्टीप्लाई करनी है लेकिन इसके 7/16 के व्युत क्रम से, रेसिप्रोकल मतलब वही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स उल्टे से, तो गुणा में हो जाएगा -16/7। अब इसका आंसर निकाल देंगे आप, कटता है नहीं कटता, तो 16 × 96 माइनस का और अपन इसकी आप सॉरी 7 है ना, 13 से 91, ये हमारा आंसर आएगा -96/90। मैंने इजी से सवाल था, तीन नाम बताना है, गुणा करनी है, आप कर लेंगे। ठीक, इसे आप नोट डाउन कर लें।